Hello बच्चों, let's read the given question. The question says this question has statement 1 and statement 2 of the four choices given after the statements. Choose the one that best describes the two statements. Statement 1 given a Davison-German experiment established the wave nature of electrons. Statement 2, if electrons have wave nature, they can interfere and show diffraction. Option A given as statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B given as statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option third given as statement 1 is false, statement 2 is true. Option fourth, statement 1 is true, statement 2 is false. So to understand this question, we need to understand about the concept of Davison and German experiment. Davison German experiment. So basically ये experiment जो है it has been done by Davison and Germer to show wave nature of electron. ठीक है, तो बेसिकली पहले अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेसिस पे वी नो कि जो भी मूविंग पार्टिकल है या फिर हम यूं कहें कि जिस पार्टिकल के पास मोमेंटम है इट इज एसोसिएटेड विथ वेव, राइट, it is associated with wave and the wavelength of that wave is given by the expression h by mv where mv is the momentum. ठीक है, सो इसके बाद डेविसन एंड जर्मर ही प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी तक हम एक पार्टिकल समझ रहे थे बट ही प्रूव्ड दैट के इलेक्ट्रॉन आल्सो हैज वेव नेचर. ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट वी नो. अब उसके बाद अगर वेव नेचर है तो वी नो के जो डायफ्रैक्शन फिनोमिना है या फिर इंटरफेरेंस फिनोमिना, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दोनों फिनोमिना कैसे हैं? ये दोनों फिनोमिना कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट. वेव नेचर से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ना कि पार्टिकल नेचर से. वी नो के लाइट के पास डुअल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल भी है एंड वेव भी है, बट इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन समझाने के लिए वी कंसिडर वेव नेचर ऑफ लाइट बिकॉज इट इज डोमिनेटिंग इन दैट केस. तो यहाँ पे वेव नेचर प्रूफ किया गया. अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेव नेचर आ गया है दैट मीन्स इट शुड शो और इट मस्ट शो डायफ्रैक्शन एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे अब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद जो इंटेंसिटी, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि डायफ्रैक्शन की थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं. डायफ्रैक्शन में बेसिकली जो इंटेंसिटी कर्व हमें मिलता था, इफ़ वी हैव केयरफुली एनालाइज्ड इट, सो वो इंटेंसिटी कर्व कुछ इस तरीके का आता था. वो टाइम के साथ पहले सेंट्रल मैक्सिमा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर इस तरीके से इंटेंसिटी कम होती जाती थी. अगर हमने डायफ्रैक्शन का देखा है तो ये इंटेंसिटी है एंड दिस इज पाथ डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटीज कीप ऑन, इंटेंसिटी कर्व कुछ इस तरीके का आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे इंटेंसिटी एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, बाकी सब जगह फिर वो मिनिमम होती जा रही है. तो कुछ उसी तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो एक जगह पे मैक्सिमम है और उसके अराउंड इट इज मिनिमम. So we have already studied the experiment. Just we will be using the results of it. तो रिजल्ट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कंसिडर हुआ या फिर ये मिला कि हमें एट 54 वोल्ट जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है फिलामेंट से, अब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, सो वो जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है इफ इट इज एट 54 वोल्ट, सो जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. इलेक्ट्रॉन intensity is found to be maximum, right? Or we can say to be precise in the range of 44 volt to 64 volt, ये जो intensity मिली हमें maximum मिली, after which the intensity reduces. Intensity below and beyond this limit, this range we can say false. और इंटेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं. सो समवट हमें जो ग्राफ मिला, अगर हम देखें, सो इफ यू प्लॉट द इंटेंसिटी वर्सेस द एंगल फाई का ग्राफ,
सो वी कैन से द ग्राफ जो हमें मिला वो कुछ इस तरीके का मिला, राइट। एंड वी कैन से दिस इज जो रेंज हमने देखी 44 से 64, उसमें जो एकदम पीक वैल्यू मिली वो हमें 54 वोल्ट पे मिली। सो दिस इज द पीक वैल्यू एंड द ग्राफ जो हम यहाँ पे बना रहे हैं इट इज एट 54 वोल्ट। सो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिली, मैक्सिमम मिली हमें, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। एंड जो एंगल की बात हम कर रहे हैं दिस एंगल वाज एट 50 डिग्री। तो ये एंगल है क्या एक्चुअली? सो इसका छोटा सा हम सेटअप समझ लेते हैं। यहाँ से लेट से हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और यहाँ से एक सिलिंड्रिकल रीजन से जिसमें एक पतला सा मीन्स एक होल जैसा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम पास होती है। दिस इलेक्ट्रॉन दिस सिलेंडर इज एट हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर हाई टेंशन वी कैन से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हैवीली एक्सेलरेट होते हैं और हैवीली एक्सेलरेट होने के बाद दिस स्ट्राइक्स ऑन अ निकल क्रिस्टल। ये है हमारा निकल क्रिस्टल, ठीक है। निकल क्रिस्टल पे ये स्ट्राइक होने के बाद ये जाते हैं डिटेक्टर के पास। जिस एंगल से ये मीन्स वी कैन से रिफ्लेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं दिस फाई, ठीक। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये फाई अगर 50 डिग्री होगा सो इन दैट सेंस वी कैन से द वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड एंड वी कैन से कि ये फाई जो है 50 डिग्री पे इट विल बी शोइंग द मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे ये हमारा होता है डिटेक्टर जिसमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। ये बेसिकली ये कुछ डिटेक्टर है हमारा विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स की बीम आएंगी दैट विल बी डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इट गैल्वेनोमीटर शोज हैवी डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज वी कैन से जो हाई पोटेंशियल जो यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं वो 54 वोल्ट पे हो एंड जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इट इज एट 50 डिग्री, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द सेटअप। हमने यहाँ पे जस्ट छोटा सा समराइज किया है इसको, एक्चुअली इट इज अ ह्यूज प्रोसेस। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वी हैव डन द स्मॉल सेटअप ऑफ इट। सो यहाँ पे वी कैन सी कि दिस इज द सेटअप एंड वी कैन से दैट कि जो इंटेंसिटी कर्व आ रहा है हमें इट इज समवट सिमिलर टू द डायफ्रैक्शन कर्व, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे शो किया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इट इज मैक्सिमम एंड फॉर रेस्ट ऑफ द पॉइंट इट इज फॉलिंग डाउन, ठीक। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारा स्टेटमेंट 1 है डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश वेव नेचर, ये तो ट्रू है ही और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सो ऑप्शन 1 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।